नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहकर खलबली मचा दी कि जनता तय करेगी और वहां के नेता तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बात से जदयू से लेकर बिहार की तमाम पार्टियों में खलबली मच गई है। हमसे बातचीत करने के लिए जदयू के नेता हैं, टिकटार्थी भी थे, लेकिन किसी कारणवश टिकट कट गया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार इनका भी नाम है और नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। समझते हैं क्या मुद्दे हैं जो गृह मंत्री ने कहा है, उसका असर कहां तक होगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। सर, आपका स्वागत हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने एक बात कही है कि वो मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं। इसका असर कितना आपकी पार्टी पे पड़ेगा? अरे ये सब तो कहने की बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ही फिर से शपथ लेंगे, ये देखिएगा आप। ठीक है, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, आगे तो पूरी चुनाव पद्धति बची हुई है, तो 10वीं बार भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। आप भी इस बात पे ठप्पा लगा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खाली जुमला बोलते हैं? नहीं नहीं, हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि किन्हीं के किसी चीज़ को बोलने से कोई हम सबको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम जदयू के हैं और हम जानते हैं कि यहाँ का जो बागडोर है माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बन के जो यहाँ का जो सिस्टम है और यहाँ की जो सारी सिस्टमों को सुदृढ़ कर रहे हैं, तो वही आगे भी मुख्यमंत्री जी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस बीच में बहुत सारी ऐसे बातें उठेगी, बहुत सारी कटिंग पेस्टिंग की बात उठेगी कि आधा काट दिया गया, आधा कि ये बनेंगे वो बनेंगे, बात संदर्भ कुछ और रहेगा, बातें कुछ और दिखाई जाएगी। लेकिन सारी पार्टियों ने जब मिल के गठबंधन किया है, और गठबंधन इसी शर्त पे होती है कि हमारे नेता कौन होंगे। ऐसा थोड़ा होता है कि बिना दूल्हा को चुना हुआ बाराती पहुँच जाता है। तो दूल्हा तो चुनाया हुआ है और आज से नहीं चुनाया हुआ। आप तो देख ही रहे हैं, हम सब 25 साल, अब फिर से चुनाया हुआ है 5 साल, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं और किसी तरह की कोई संशय नहीं है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, भाजपा मानने को तैयार नहीं है, तो क्या एनडीए गठबंधन में सब ठीक नहीं है? क्या परेशानी है? कोई पेंच है? नहीं 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 नहीं, एनडीए गठबंधन मानने को कैसे नहीं तैयार है। एनडीए गठबंधन भी जो विधायक चुने जाएंगे वो सब भी, किसी से आप पूछ लीजिए, कोई बोल दे कि हाँ मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार को हम नहीं बनाएंगे। सब चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही नीतीश कुमार जी ही रहेंगे और वही आगे बढ़ाएंगे। आप तो सब जगह इंटरव्यू ले रहे हैं, आप डायरेक्टली पूछ लीजिए वैसे नेताओं से जिनको आप लगता है कि वो नहीं चाह रहे हैं, भाजपा के नेता या जिस दल के भी पार्टी के हैं, तो आप डायरेक्ट पूछिएगा। सबके मुँह से एक ही निकलेगा कि नहीं, हमारे नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है। माननीय गृह मंत्री जी का पूरा देश है, प्रधानमंत्री जी का देश है, उनको कार्य क्षेत्र में, इस कार्य क्षेत्र में कि कौन बनेंगे नहीं बनेंगे, ये तो संशय की बात ही नहीं है। यहाँ तो नीतीश जी हैं, नीतीश जी थे, नीतीश जी रहेंगे। राजद कह रही है कि 25 से 30 अब नहीं चाहिए नीतीश। देखिए, अपोनेंट पार्टी है, बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन हम सबको उस पर ध्यान नहीं देना है। 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर से नीतीश, फिर से नीतीश। निशांत जी के बारे में क्या कहेंगे? बड़े भाई हैं और आगे की बहुत सारी बातें हैं। जैसे हम अभी रुके हुए हैं, हमें भी बोला गया कि हाँ ठीक है, बहुत लंबी है आयु या लंबा कार्य क्षेत्र है, तो आप अभी वेट कीजिए, गार्जियन का हेल्प कीजिए। तो अब ये आगे का संशय देखा जाएगा कि वो क्या करते हैं पार्टी में, उनको कमान मिलता है नहीं मिलता है, ये सब तो भविष्य की बात है और भविष्य में हम उतना विश्वास नहीं करते। जो प्रेजेंट है प्रेजेंट है। नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? लगातार दूसरी पार्टियां हमलावर हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कई वीडियोस भी वायरल हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बातें हैं, बोलने की बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ नहीं होते तो इतनी जो रैलियां हो रही है, पर डे रैलियां हो रही है, 2-3 रैलियां हो रही है, और इस उम्र में रैलियां कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, और पार्टी का बोलना होता है ये नहीं कि वो नहीं। ठीक है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच के ही कर रहे हैं। जैसे लालू जी, बहुत सारी बातें होती थी जो नहीं बोलना होता था वो भी बोलते थे, तो उनका वो संदर्भ होता था कि उससे पब्लिक आपके साथ जुड़ती है। तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये कुछ सोच रहे होंगे और कुछ कर रहे होंगे, तो वो उनके खुद के सोच पे हम ना आज तक कोई बिहार उस पर
किसी तरह का उंगली उठाया ना, मुझे लगता है कि मुझे उठाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से स्वस्थ है और वो बिहार की बागडोर आगे भी लेके चलने लायक हैं और चलेंगे। नीतीश जी स्वस्थ हैं, चलिए आपके कहने से मान गए। जदयू स्वस्थ है क्योंकि कहा जाता है कि बागडोर संजय झा और ललन सिंह के हाथ में है, नीतीश जी का अब कुछ नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जदयू पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ जदयू मतलब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार मतलब जदयू है, ठीक है। तो यहाँ किसी तरह की कोई संशय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और वही सब चीज़ देख रहे हैं अपनी नज़रों से हर चीज़ में। माननीय विधायक जी का, रत्नेश सदा जी का भी टिकट कटा था, ठीक है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले कि हाँ हमारा सर ऐसे ऐसे हो गया, फिर उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो अपने नज़र से हर कुछ देख रहे हैं। चूँकि इतनी सारे कामें हो जाती हैं कि लोग हर चीज़ में उलझे हुए होते हैं, तो कुछ चीज़ें स्किप करता है तो फिर उसको रिकॉल करके उसको किया जाता है। टिकट कट गया, कितना मलाल है? देखिए दुख तो सबको होता है, दुख व्यक्त करना भी होता है, ठीक है। हाँ, अगर हम अपने गार्जियन से दुख व्यक्त नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर हम होते, अभी 5 साल अनुभव मिलता, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबा सफ़र होता, तो हम भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उस तरह हम भी कुछ करते अच्छा। तो हमको सीखने का है कि अब हमको रह के सीखना पड़ेगा। ऐसे हमको वहाँ रह के सीखना होता है कि हाँ उनके बीच में ये अनुभव का थोड़ा सा हमें मलाल तो रहेगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी रहते और हम उनके विधायक होते तो हमको एकदम नज़दीक से सीखने को मिलता। तो अभी ठीक है, उनका निर्णय है तो उनके निर्णय को तो सम्मान है हमारे लिए, ठीक है। भीतरघात भी होगा क्या? नहीं, हम सब हमेशा से उनके साथ। अब मेरा नाम नीतीश कुमार है, हम कैसे करेंगे? ये तो एकदम सोचने वाली बात ही नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। जैसे आप टिकटार्थी थे, कई लोग टिकट की लाइन में थे, कतारबद्ध थे। जदयू बड़ी पार्टी है, बिहार की कई सालों से लोगों का विश्वास है इस पार्टी में, कई टिकटार्थी होंगे। टिकट नहीं मिला तो वो विश्वासघात भी करेंगे। हर बार एक ही आदमी को एक विधानसभा से टिकट मिलता है और कहीं न कहीं उस विधानसभा से लोग प्रत्याशी 4, 5, 6, 10, 15 भी होते हैं और उन सब का टिकट कट जाता है। हिलसा में और भी बहुत सारे ऐसा जगह है जहाँ पे 40, 50 लोग थे जो लाइन में थे। अगर वो कट गया है तो उसके बाद सब पार्टी यही बोलती है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बना के रखना है, आप सब साथ दीजिए। और पिछले 25 साल से यही चल रहा है और हमें लगता है कि इस बार भी जो दुखी सब होते हैं, दुख का तो व्यक्त करना सबके लिए जायज़ है, क्योंकि सब लोग मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि आए तो कुछ बेहतर करें, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का महत्वाकांक्षा या ये खराब होता है कि बेचारे को नहीं मिलता, हमको भी नहीं मिला, हम भी उस बेचारे में से हैं। तो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आगे हैं तो उनको देख करके हम सबको साथ देना है और हम सब दे रहे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये नीतीश जी थे। नीतीश जी साफ कह रहे थे कि टिकट तो नहीं मिला, मलाल जरूर है, लेकिन हम सब लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, और नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तमाम लोग जुट गए हैं और इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।